हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने आपको प्रश्न बैंक अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। स्वयं उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चले हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। तो प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती हैं। इसके बाद है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है। तो सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो यहाँ पर आपका उड़ीसा आ जाएगा। इसके बाद है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो यह स्थानांतरित खेती के लिए, जो स्थानांतरित खेती हो रही है उसी के कारण वनों की कटाई हो रही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सार्वत्रिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों का सार्वत्रिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, यह आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि आपको देखने को मिल रही होंगी। आपका फर्स्ट है, हिमालय यव एक रिक्त स्थान पौधा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको रिक्त स्थान में औषधीय भरना है। हिमालय यव एक औषधीय पौधा है। इसके बाद है, भारत में सघन वन क्षेत्र रिक्त स्थान प्रतिशत है। यहाँ आपको रिक्त स्थान में 12.2% भरना है। फ्रेंड्स, भारत में सघन वन क्षेत्र 12.2% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी कि रिक्त स्थान में आपको महुआ भरना है। इसके बाद है आपका बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपको बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बताना है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल में रिक्त स्थान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर, जी हाँ फ्रेंड्स, बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो आपका यहाँ पर एक काला हिरण, तो काला हिरण संकटग्रस्त, जो काला हिरण है वो संकटग्रस्त प्राणी है, ये संकट में है। इसके बाद है आपका एशियाई हाथी, जी हाँ फ्रेंड्स, एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी सुवेद, एशियाई हाथी को सुवेद से मिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, काला हिरण संकटग्रस्त, एशियाई हाथी सुवेद। इसके बाद है अंडमान जंगली सूअर, तो अंडमान जंगली सूअर स्थानिक। इसके बाद आता है आपका हिमालय भूरा भालू, तो हिमालय भूरा भालू दुर्लभ। गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त हो रही है। काला हिरण संकटग्रस्त, एशियाई हाथी सुवेद, अंडमान जंगली सूअर स्थानिक, हिमालय भूरा भालू दुर्लभ, गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपकी सही जोड़ी भी मिल चुकी है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ ऐड नहीं कर पाए हमारी ये भूल के कारण। तो फ्रेंड्स, प्लीज ये प्रश्न क्रमांक 4 आपका सत्य था, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो अभी हम प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 में आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का था। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसमें बताना है आपको, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी टाइगर है। नहीं, टाइगर नहीं है फ्रेंड्स, तेंदुआ आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका
भारत का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो इसमें आपको लिखना है 70%। जो भारत का 70% राष्ट्रीय जल है वो क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है। इसके बाद श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो श्लेष और वर्ण स्थानांतरित कृषि से संबंधित है, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। इसके बाद है विकासशील देशों में पर्यावरण विकास का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो औद्योगिकीकरण को। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 अंकीय प्रश्न है, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 है जैव विविधता किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको जैव विविधता की परिभाषा दी गई है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इसी प्रकार प्रश्न 2 है संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? तो संकटग्रस्त जातियों की परिभाषा भी आपको यहाँ बताई गई है, आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको प्रोजेक्ट टाइगर योजना के बारे में भी यहाँ बता दिया है, आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न 4 आता है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अवर्गीकृत वन की परिभाषा भी यहाँ पर हमने आपको दी हुई है, आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका वनों की कटाई के कोई 2 परोक्ष परिणाम लिखिए। तो वनों की कटाई की कोई 2 परोक्ष परिणाम भी आपको उत्तर में देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको अपने 5 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए। हमें उम्मीद है आपने इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर को देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था IUCN का अर्थ लिखिए, जिनका अर्थ भी हमने आपको दे रखा है, आप इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे 2 कारण पूछे गए थे, हमने आपको 5 कारण बता रखे हैं, आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेके अति लघु उत्तरीय तक के प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। यानी कि अध्याय 2 वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।